नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यश शुक्ला आरोप करेंगे खबरों का, लेकिन इनसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड भीड़ के बाद अलर्ट जारी। चारधाम यात्रा के लिए नई एसओपी बनाएगी धामी सरकार। सांसद राहुल गांधी आज करेंगे उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद। अल्मोड़ा में जनसभा, पौड़ी में पूर्व सैनिकों के साथ करेंगे संवाद। उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए बनेगी नई आर्मी नीति। धार्मिक कैबिनेट में होगा पास। उत्तराखंड में ऑनलाइन सट्टे के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई। 86 वेबसाइट ब्लॉक। एसटीएफ की कार्रवाई से गिरोह में हड़कंप। उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में 5 गुना अधिक जंगल जला। 510 घटनाएं दर्ज हुई। 433 हेक्टेयर वन संपदा हुई राख। उत्तराखंड में एफपीपीसीए ने जारी की नई बिजली दर। इसी महीने से नई दर होगी लागू। जून में आएगा ज्यादा बिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। राजपुर थाना पुलिस ने हाई प्रोफाइल ड्रग नेटवर्क से जुड़े कोबरा गैंग के 2 विदेशी पेडलरों को समेत 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 20 लाख रुपए कीमत की 20.92 ग्राम अवैध कोकीन बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक बरामद कोकीन दिल्ली से देहरादून लाई गई थी और इसे शहर की हाई प्रोफाइल पार्टियों में सप्लाई किया जाना था। पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार विदेशी नागरिक कोबरा गैंग के सक्रिय सदस्य हैं, जो कि अपने देश में आने जाने के दौरान दिल्ली से कोकीन लाकर देहरादून में सप्लाई करते थे। पूछताछ में आरोपियों ने कई अहम खुलासे किए हैं। पुलिस का दावा है कि इससे पहले भी कोबरा गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में कोकीन बरामद की जा चुकी है। वो काफ़ी हद तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो मेन इसके किंग पिन है हम वहाँ तक पहुँच सकें। इसी में एक महत्वपूर्ण जो सूचना कल हमें मिली थी थाना राजपुर पुलिस को, जिसमें कल 2 जून को कुछ लोग दिल्ली से ड्रग पेडलिंग को लेके यहाँ पर आए थे और उनके द्वारा यहाँ पर अलग अलग जगह पे कुछ ड्रग्स को सप्लाई किया जाना था। ये सूचना राजपुर पुलिस को प्राप्त हुई थी और ये जो इसके जो गैंग मेंबर्स हैं, ये कोबरा गैंग जो पूर्व में भी यहाँ से करीब 7 लोग जो 7 विदेशी थे उनको इसमें पूर्व में निरुद्ध किया जा चुका है। खबर पौड़ी गढ़वाल से, जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। राहुल गांधी गुरुवार को दोपहर करीब 2 बजे पौड़ी पहुंचेंगे, जहां वो कंडोलिया मैदान में पूर्व सैनिकों के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। इसमें कल जनपद पौड़ी में 2 जगह पौड़ी मुख्यालय और कोटद्वार में माननीय राहुल गांधी जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उसके दृष्टिगत हम लोगों ने सुरक्षा के जो मानक है उसके अनुसार जो है हम लोगों ने फोर्स का डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया अपना, और पूरा ट्रैफिक व्यवस्था जिसमें रूट अन्य जो पार्किंग व्यवस्था है उस पर भी हम लोगों के द्वारा अपना एक्शन प्लान बना लिया गया है। तो हम लोग उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। देखिए, इसमें हम लोगों का जो जनपद की पुलिस भी और जो बाहर से भी हम लोगों ने कुछ फोर्स डिमांड की थी वो भी हम लोगों को मिली है मुख्यालय से। तो जितनी भी जो पर्याप्त संख्या है उस पर्याप्त संख्या के अनुसार हम लोग फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। हरिद्वार में युवक को रस्सियों से बांधकर पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक के हाथ पैर बांधकर लाठियों से की जा रही बेरहमी से पिटाई। युवक पर एक वाहन का शीशा तोड़ने, करीब 50,000 रुपए चोरी करने का आरोप है और जिसमें तालिबानी सजा दी जा रही है। मारपीट के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। खबर देहरादून से, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि एवं उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों के विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। बैठक के दौरान उन्होंने 1 से 30 जून तक संचालित किए जा रहे खेत बचाओ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने पर विशेष जोर दिया है। हमने उत्तराखंड के लिए ऑनलाइन मोड पर फ्री निःशुल्क शिक्षा चालू करी, जिसमें दुर्गम क्षेत्र में भी जो है उत्तराखंड के पहाड़ के क्षेत्र में भी जो बच्चा है उसको ऑनलाइन मोड पर वो कहीं से भी हमारी क्लासेस अटेंड कर सकता है। ये 2 ही मुख्य बातें हैं। एक तो सबसे पहले तो बधाइयां उन सब स्टूडेंट्स को जो बच्चे हमारे यहाँ से
हमारे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से या हमारे ऑनलाइन देहरादून स्थित सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान इन्वेंशन AIS ने उत्तराखंड PCS परीक्षा में अपने 21 विद्यार्थियों के चयन की उपलब्धि हासिल की है। चयनित अभ्यर्थियों में नैना अग्रवाल, सुनील सिंह राणा, अर्णम रावत, रविंद्र साहिल, कुमार राजौक, रूबी नेगी, अपूर्वा थापलियाल, आलोक भट्ट, नीशू सैनी और अमित चंद्र द्विवेदी समेत कई छात्र हैं। संस्थान के निर्देशक दीपक दत्त ममगाई ने इस उपलब्धि को विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत और गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन का परिणाम बताया है। के लिए ऑनलाइन मोड पर फ्री निःशुल्क शिक्षा चालू करी, जिसमें दुर्गम क्षेत्र में भी जो है उत्तराखंड के पहाड़ के क्षेत्र में भी जो बच्चा है उसको ऑनलाइन मोड पर वो कहीं से भी हमारी क्लासेस अटेंड कर सकता है। ये दो ही मुख्य बातें हैं। एक तो सबसे पहले तो बधाइयां उन सब स्टूडेंट्स को जो जो बच्चे हमारे यहाँ से हमारे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से या हमारे ऑनलाइन से जो बच्चे पढ़कर जो सेलेक्ट हुए उनको बहुत बहुत बधाई। हम चाहते हैं कि सरकार में वो अच्छा काम करे, प्रशासनिक सेवा को और सशक्त करे। और दूसरा यही है कि इक्वेशन IAS निरंतर प्रयास करेगा कि हम लोग और अच्छा रिजल्ट दें। खबर देहरादून से, जहां पर नया गांव क्षेत्र में तड़के सुबह चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें राजस्थान के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस के अनुसार नया गांव देहरादून चौकी बैरियर पर चेकिंग के दौरान आज RJ नंबर की स्विफ्ट कार में सवार बदमाशों ने बैरियर को टक्कर मारने भागने का प्रयास किया। पुलिस ने पीछा किया तो आरोपी रामगढ़ क्षेत्र में कार छोड़कर भागने लगे। इसी दौरान उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की। आत्मरक्षा पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी, वहीं दूसरे आरोपी को पुलिस ने पीछा कर दबोच लिया। देखिए 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस है और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक वर्ष जो है बहुत व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण का काम करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपको ध्यान होगा, इस वृक्षारोपण कार्यक्रम को परिवार के साथ जोड़ते हुए और सीधे व्यक्ति के साथ जोड़ते हुए एक आह्वान किया था कि एक वृक्ष माँ के नाम। प्रत्येक व्यक्ति इससे जुड़ा। तो 5 तारीख को हमारा वो कार्यक्रम है। उसके बाद जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष ऐतिहासिक हो चुके हैं, उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक जो कार्य हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम सभी जनप्रतिनिधि करेंगे। खबर देहरादून से, जहां भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने संगठन के आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आह्वान किया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल को खबर देहरादून से, जहां भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने संगठन के आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पार्टी व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाएगी। इस अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वृक्ष मां के नाम आह्वान से जोड़ा गया है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देना है। प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हुए उनके कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए विशेष जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा।
देखिए 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस है और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक वर्ष जो है बहुत व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण का काम करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपको ध्यान होगा, इस वृक्षारोपण कार्यक्रम को परिवार के साथ जोड़ते हुए और सीधे व्यक्ति के साथ जोड़ते हुए एक आह्वान किया था कि एक वृक्ष माँ के नाम। प्रत्येक व्यक्ति इससे जुड़ा, तो 5 तारीख को हमारा वो कार्यक्रम है। उसके बाद जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष ऐतिहासिक हो चुके हैं, उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक जो कार्य हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम सभी जनप्रतिनिधि करेंगे। और यहाँ रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए, जो औलाद जरूरत है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देहरादून में सीबीएसई परीक्षा में कॉपी जांच में गड़बड़ी और सीयूईटी परीक्षा में धांधली के आरोपों को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस जहां सरकार पर शिक्षा व्यवस्था में अनियमितताओं और जिम्मेदारी से बचने का आरोप लगा रही है, तो वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज करते हुए कांग्रेस पर ही निशाना साधा है। सीबीएसई परीक्षा की कॉपी जांच में गड़बड़ी और सीयूईटी परीक्षा में कथित धांधली के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है और शिक्षा व्यवस्था में गंभीर खामियां सामने आ रही है। ये जितनी चीज़ें हैं विरासत में मिली हुई कांग्रेस से ही हैं। 75 साल में उन्होंने इन चीज़ों को पनपाया है। हम तो उनकी सफाई कर रहे हैं। हमारे समय में उनकी सबकी सफाई हो रही है। जैसे नकल कानून, नकल विरोधी कानून सख्त हम लेकर के आए, उत्तराखंड में हमने नकल रोकी उससे। इसी प्रकार से सीबीएसई में कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो सबके सामने आई है। वो पहले की तरह कहीं छुपाई नहीं गई है और उस पर सरकार सकारात्मक कार्रवाई कर रही है, क्योंकि सरकार को भी चिंता है कि बच्चों का भविष्य उस पर दांव में है, तो बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। जो भी दोषी होगा उसको सजा मिले। देहरादून में मिशन 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक तैयारियां तेज कर दी हैं। हाल ही में 3 दिवसीय प्रदेश दौरे पर आए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संगठन के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन किया। इस दौरान कमजोर विधानसभा सीटों को मजबूत करने पर भी विशेष फोकस किया गया है। 28 से 30 मई तक 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संगठन और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। पदाधिकारियों को, मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को जिम्मेवारी दी जा रही है और उसी संदर्भ में सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा मिशन 2027 बहुत करीब है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति, संगठन के प्रति, कार्यकर्ताओं के प्रति जो आम उत्तराखंड वासी का भरोसा है, उस भरोसे को कायम रखना, उस भरोसे को और मजबूत रखना, धरातल पर कार्य होते रहें। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार के माध्यम से लोगों के बीच में सरकार ने जाके बहुत अच्छा काम किया और इसी तरह भविष्य की योजनाओं को लेकर और जनता से सीधे जुड़ाव को लेकर सभी को दायित्व दिए जा रहे हैं और सभी अपने दायित्वों का जोर शोर से निर्वाह भी करें। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2026 में श्रद्धालु बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं। यात्रा शुरू होने से अब तक कुल 45,41,080 श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। आंकड़ों की बात करें तो केदारनाथ सबसे आगे है, जहां अब तक 14 लाख से अधिक श्रद्धालु पंजीकृत हैं। दूसरे नंबर पर बद्रीनाथ है, जहां पर 13,48,426 तीर्थयात्री हैं जिनके नाम दर्ज हो चुके हैं। गंगोत्री में 8,06,298 और यमुनोत्री में 7,78,000 से अधिक श्रद्धालुओं का पंजीकरण हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। चारधाम यात्रा के दूसरे चरण की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचे हैं। अधिक संख्या के कारण कुछ जगह चुनौतियां आई, लेकिन प्रशासन, मंदिर समितियों और धार्मिक संगठनों के समन्वय से यात्रा सुचारू रही। सीएम ने मानसून को देखते हुए सुरक्षा, पेयजल, आवास, दर्शन व्यवस्था और परिवहन और हेली सेवाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। लैंडस्लाइड और आपदा संभावित क्षेत्रों की पहचान कर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। होल्डिंग जोन, शौचालय और मूलभूत सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। यात्रा मार्गों और श्रद्धालुओं की संख्या की रोज मॉनिटरिंग होगी। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा पर नकारात्मक वीडियो फैलाने वालों पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग राजनीतिक कारणों से प्रदेश की छवि और सनातन आस्था को बदनाम कर रहे हैं, जबकि यात्रा से रोजगार, आजीविका को बड़ा सहारा मिला है। वहीं विपक्ष ने सरकार के चारधाम यात्रा के दावों को पूरी तरह से फेल बताया और कई गंभीर आरोप धामी सरकार पर लगाए।
क्योंकि अब मानसून भी आने वाला है, यात्रा चूँकि अगले चरण में जा रही है, इसलिए सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित तरीके से चलें, ठीक तरीके से चलें। आने वाले तीर्थयात्री श्रद्धालु, उनकी सुरक्षा और सुविधा दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सर्वोच्च हमारी प्राथमिकता भी है, क्योंकि पिछले दिनों अधिक संख्या होने के कारण से कहीं कहीं यात्रियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है, उसका भी हमने संज्ञान लिया है। देखिए, इस बार रिकॉर्ड तोड़ यात्रा जो है कि इन चारों धामों में चल रही है और इस बार तो मैं कह सकता हूँ कि सर आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड टूटा, जो पिछले 26 मई तक लगभग 15,40,000 तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी में दर्शन किए हैं। और जो हमने कहा था कि हमारी सरकार और हम लोग संकल्पबद्ध हैं कि पूरे देश दुनिया से आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को हम सुरक्षित और सरल दर्शन मुहैया कराएं। बद्रीनाथ और केदारनाथ हमारे आस्था के केंद्र हैं और पूरे विश्व में ऐसा धार्मिक स्थल नहीं है, और हम लोग जो श्रद्धालु आते हैं उनके व्यवस्थाओं में जो सरकार ने व्यवस्थाएं की वो नाकाफी हैं अभी भी। लेकिन हम अगर यदि दूरगामी अगर देखें पिछली सरकारों ने जो अब तक की व्यवस्थाएं की, अभी तक हम एक बहुत बड़ा प्लान हमने किया था कि ऋषिकेश और हरिद्वार में हम इसे स्टार्ट करें और उसे बड़े स्तर पर काम करें। उसके लिए चाहे सड़कों का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, पर्यटकों की सुरक्षा से मामला हो। हर जगह हमने देखा कि इन्होंने हजारों होर्डिंग्स लगा रखी हैं और बड़े बड़े इश्तिहार दे रहे हैं, ये बाहर अखबारों में भी दे रहे हैं, 4 धाम लोगों को बुला रहे हैं और यहाँ पर व्यवस्था ज़ीरो है। लोग 25 किलोमीटर दूर, वहाँ पर जहाँ हम गए थे वहाँ पर 25 किलोमीटर दूर जाम लगे हुए हैं। कांग्रेस को सनातन की चिंता कब से होने लगी? कांग्रेस को देवभूमि और देवभूमि के धामों की चिंता कब से होने लगी? उन्हें तो चिंता है केवल और केवल टिकट बेचने की, उन्हें खरीदार मिलें। पर्दाफाश हो चुके हैं, अब प्रदेश के नेताओं से काम नहीं चल रहा है, बड़े नेता आ रहे हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के पहले ही दिन जिस तरह हजारों श्रद्धालु अचानक पहुंच गए, उसने प्रशासनिक तैयारियों की वास्तविक परीक्षा ले ली। तीर्थयात्रियों की इतनी बड़ी संख्या को संभालना शुरुआती दौर में चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। बावजूद इसके स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की। ऐसे में इस बेहिसाब भीड़ और हालातों को काबू करना पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है, जिस पर कांग्रेस के साथ ही लोक कलाकारों ने भी सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर तंज कसा। हालांकि पहले ही दिन यमुनोत्री में 2 श्रद्धालुओं की मौत की घटना ने इस धार्मिक यात्रा के बीच एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया कि क्या व्यवस्थाएं वास्तव में इतनी मजबूत थीं जितने दावे किए जा रहे थे। उसके बाद प्रशासन ने तुरंत हालात पर नियंत्रण किया और अब गंगोत्री यमुनोत्री धाम में हालात सामान्य हैं। लेकिन बद्रीनाथ और केदारनाथ में उमड़ रही भीड़ किसी चुनौती से कम नहीं। वहीं चारों धामों के साथ खुले हेमकुंड साहिब के कपाट से आगे जाम की स्थिति और भी भयानक हो सकती है अगर पुलिस प्रशासन ने जल्द कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, क्योंकि आगे मानसून भी बड़ी चुनौतियों के बीच मुंह उठाए खड़ा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।